I am Yuvraj Pandey from the Academy School. Yes, sir. बहुत बहुत नमस्कार. My question is, children who are constantly criticized or made to feel low by their significant people around them, what can these children do to keep their mental health good? Excellent. बहुत अच्छा. आप वाकई में युवा के राज हैं. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. और आपको बनना है. Yes. आप युवा के राज बने और युव को राज करने दीजिए. आपने फ्रेंड्स को एम्पावरमेंट दीजिए, क्योंकि अभी आपके फ्रेंड ने, सनी ने भी यही पूछा था. मैं समझता हूं कि हमारा जो आत्मता है, एक ही सिंगल क्वालिटी है जो संपूर्ण ह्यूमन पर्सनालिटी पर अपना राज करती है, और जो आपने पूछी है वही है सेल्फ एस्टीम. एक फीलिंग ऑफ बीइंग गुड एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड द वे आई एम, है ना? Yes. युवराज जैसा है उसको अपने आप से बहुत प्यार है, अपने आप पे गर्व है, और अपने आप पे एक तमन्ना है जो उसको आगे बढ़ानी है. मैं समझता हूं ये तीन बातें याद रखना: अपने आप पे गर्व होना, अपने आप पे खुशी होना, और अपने आप पे तमन्ना होना कुछ करने की. ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो हम भूल जाते हैं कई बार. सेल्फ एस्टीम को एक झंडे की तरह कायम रखती है. जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम किसी को उसके मुंह पर ही बोल देते हैं, नो यू आर नॉट फिट, आप ऐसे ही आप नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे. हमें भी बहुत सुनना पड़ता था, हमें भी बचपन में बहुत सुना है, कई लोग ऐसे बोलते थे. लेकिन युवराज, कभी भी आपने अगर ऐसा सुना किसी को, बच्चे की काबिलियत बहुत बहुत विभिन्न तरह की होती है, आप भी जानते हैं. ये जरूरी नहीं है कि अगर युवराज मैथ्स में अच्छा है तो उसका फ्रेंड ध्रुव भी मैथ्स में ही अच्छा हो. ये जरूरी नहीं है कि आपकी दोस्ती तब होगी कि जब आप दोनों टॉपर्स हैं, और ये भी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है आपके बेस्ट फ्रेंड को वही पसंद होने चाहिए. हम भारतवासी जो हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इतने अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मैं तो कहता हूं जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो डाइवर्स होने चाहिए. Yes, है ना? मल्टीपल लैंग्वेजेस वाले होने चाहिए, मल्टीपल कल्चर्स वाले होने चाहिए. आपके जो फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर वो भले हमारे फ्रेंड कश्मीर के हों, कन्याकुमारी के हों, और गुवाहाटी के हों, या राजस्थान के हों, लेकिन बनारस में युवराज के अच्छे दोस्त बनने चाहिए, और आपको बनने चाहिए, है ना? क्योंकि इसी में तो सेलिब्रेशन है भारतीयता की. आप मानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Obviously. Adolescent leader will celebrate the Indianness of all the Indians. और हमारा सबसे बड़ा वेल्थ यही है that हम इतने डाइवर्स हैं, लेकिन फिर भी हम साथ हैं. तब मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ी रहती है. इसलिए किसी को क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए. और अगर क्रिटिसिज्म को आप चाहते हैं कि वो मोटिवेशन बने, आप क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन बनाइए ना, आप एनकरेज करिए ना. अगर एक बच्चा क्लास में खड़ा होके कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि टीचर और 30 बच्चे उसको देख रहे हैं, क्या समझेंगे, मैं ठीक से नहीं बोल पाया, आई माइट फंबल, आई माइट स्टैमर, आई माइट बी not adequate in my communication. It is your duty to tell the class, okay, here is my friend Rahul, he wants to stand up and speak something from his heart. We all should pay attention because he is our classmate talking. It doesn't matter कौन बोल रहा है, it matters कि हमारी संगत में हमारा किशोरों का एक साथी बोल रहा है. We should appear very very promising and motivating and encouraging. Validate your feelings. अगर आपकी फीलिंग कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है तो उसको भी अप्रिशिएट करें और उसको एम्पैथेटिकली सुने. हम क्या समझते हैं कि हम बोल देते हैं, नहीं भाई ये नेगेटिव फीलिंग क्यों हो रही है, क्या हो गया तुमको, तुम इतने स्ट्रांग हो. याद रखना, आपने देख लिया अभी कई बार बहुत स्ट्रांग लोग भी कभी कभी बहुत कमजोर हो जाते हैं. आपने देखा ना? यस सर. सुशांत सिंह राजपूत, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन हमारे देश के मार्गदर्शक हैं. एक यंग एक्टर, स्मार्ट एक्टर, और इतने अच्छे रोल करे उन्होंने फिल्मों में, मार्गदर्शिता बहुत उनमें है. लेकिन वो बड़ा शॉकिंग था कि जीवन में ऐसा क्या था कि हम, एक पूरे भारत की जनता इन बातों को कई बार कई लोगों में भूल जाती है. तो आपने बिल्कुल सही कहा, कैसा भी क्रिटिसिज्म हो, आपको पता है कुछ क्रिटिसिज्म बिना आवाज के भी होता है, बिना बोल के भी होता है. फॉर एग्जाम्पल निग्लेक्ट, नजरअंदाज.
है ना? कभी कभी हम Yes, sir. हम कुछ लोगों को अपने लाइफ में इग्नोर भी कर देते हैं ना, अनजाने में, वो गलत है। कई बार क्या होता है कि एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बहुत खराब होती है, किसी को रिजेक्टेड फील करना बहुत दुखमय होता है, हमको पता नहीं लगता कि किसी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। सो प्लीज अप्रिशिएट युवराज, यू आर एडोलेसेंट लीडर विद ऑल योर फ्रेंड्स हियर, के क्रिटिसिज्म अगर होना भी है, किसी को आपने बदलना भी है, अगर कोई बाई चांस किसी को तंग भी कर रहा हो, आप उसको बैठाकर आई टू आई कांटेक्ट से, डायलॉग से, बातों से, ग्रुप से तारीफ करके, भाई देखो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, तुम फुटबॉल कितना अच्छा खेलते हो, लेकिन इस तरीके से तुम्हारा जो बिहेवियर दूसरे बच्चे के साथ रहा, उसको बहुत चोट पहुंचा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि उसकी बुलिंग हो रही है। तुम्हारे अंदर तो इतनी आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप फुटबॉल खेलते हैं, उसकी अच्छाइयों की तारीफ करो, उसकी बुराइयों को समझाओ कि ये औरों को और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, कल बड़े होकर वो समझेगा कितना कोई कैसा बिहेवियर कल किसका कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes, sir. आपके Yes, sir. लिए, औरों के लिए, और हो सकता है वो क्लास में दहशत बन जाए, है ना? हमें भी याद है हमारी क्लासेस में कोई ना कोई एक दो बुली होते थे, कहते हैं भगवान ने हर क्लास में कोई ना कोई बुली रखे हैं, लेकिन Yes. लेकिन वो भी अच्छे बच्चे थे, वो भी दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कहीं चोट खाई हुई थी। और युवराज आपको बता दूं, एक कहावत है कि जो बुली करता है ना, उसके साथ भी बुलीड बहुत हुआ है जमाना, मतलब ही हैज आल्सो गॉन थ्रू दैट सफरिंग। तो हमें उसकी सफरिंग को पहचानना है, हमें धुतकारना नहीं है, हमें उसको बदलने के लिए, उसके बिहेवियर को बदलने के लिए, सो जजमेंटल नहीं होना है कि तुम तो ऐसे ही रह जाओगे, तुम तो ऐसे ही खराब हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो जजमेंटल बनना होता है। और मैंने बताया कि क्रिटिकल और जजमेंटल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सपोर्ट देना चाहिए, अनकंडीशनल देना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, कंपैशनेटली देना चाहिए। तब कई बार हमारी आदतें बचपन में, किशोर अवस्था में जो हमारी आदतें कई बार बिहेवियर को खराब करती हैं या औरों के लिए तंगी पैदा करती हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बात करिए, संवाद करिए, इमोशंस को टच करिए, एम्पैथेटिकली बात करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लासेस हों। एक कहावत है कि केवाईसी, केवाईसी का एब्रीविएशन सुना होगा आपने, है ना? नो योर अकाउंट बोलते हैं ना बैंक में। Yes, sir. Yes, sir. Know your customer, sir. यस, नो योर कस्टमर एंड नो योर अकाउंट, जो भी हो। मैंने, हमारे बैंक मैनेजर भी कई बार कहते हैं सर KYA और KYC का ध्यान रखो। बिल्कुल, तो मैं बोल रहा हूं नो योर चाइल्ड भी करिए, KYC, नो योर चाइल्ड सो मच दैट योर चाइल्ड स्टार्ट्स लविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर यू ऑल्सो। भले टीचर हो, भले प्रिंसिपल हो, और भले माता पिता हो, भाई बहन हो, पीयर ग्रुप हो, हमको एक दूसरे को जानना जरूरी है, और अगर मुश्किल पड़ रहा है जानना, तो हम कम से कम साथ निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि एडोलेसेंट पीयर्स जो होते हैं, वो पीयर लीडरशिप में पूरी दुनिया बदल सकते हैं, अपने स्कूल की, अपने घर की, तमाम सोसाइटी की। आपकी जो आवाज है स्कूलों से आनी चाहिए, आपकी जो वॉइस और आपका ओपिनियन है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो नजरिया है लाइफ के लिए, वो सब गर्ल्स एंड बॉयज की तरफ से कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए। नेवर फील शाई टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। राइट टू एक्सप्रेशन हमारा संविधान में भी है ना? Yes, sir. है ना? अगर हक है, अगर अधिकार है, तो अपनी राय को बोलिए। अगर कोई बात आपको स्कूल में अच्छी नहीं लगती है, घर में अच्छी नहीं लगती है, उसको बोलने में कोई नहीं रोक सकता आपको, शेयर करिए। प्रिंसिपल साहब सुनेंगे, टीचर सुनेंगी, हमारे टीचर्स हमारे गुरु हैं, माता पिता गुरु हैं, समझेंगे। तो कई बार मैं एडोलेसेंट्स को भी कहता हूं कि एक कदम आप चल लो, एक कदम आप चल लो, 2 कदम हम चाहेंगे कि लोग चलें, लेकिन कम से कम हम चलें तो सही आगे। Yes, sir. Yes. वो कॉन्फिडेंस पैदा करना पीयर ग्रुप का काम है, ताकि किसी को कोई भी क्रिटिसिज्म ऐसी ना हो कि वो अपने ही नजर में कमजोर होने लगे। वहां पे जब सेल्फ एस्टीम हमारी कम हो जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हु एम आई, व्हाट एम आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग, डाउटिंग, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत गिरता है। फिर हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और सेलिब्रेट करना है आत्मविश्वास। जी, Thank you, sir. Thank you, sir, for clarifying my doubt. And I am blessed today from your answers. Now,